बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस मुल्क की बदकिस्मती है कि ये जो हुकूमत है ये कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। और चौथे सवाल अपने दौरे हुकूमत के ये हर मसाइल के ऊपर जो है अपोजिशन को जिम्मेदार ठहराती है, ये उनके नाम लेती है। आप हुकूमत में हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप इन मसाइल का हल निकालें और आवाम को रिलीफ दें। देखें, आपको हकायक जो हैं वो आप जितना मर्जी झूठ बोल लें, हकायक सामने आ जाते हैं। आपने पिछले कुछ दिनों के अंदर 20 रुपए के लगभग पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं। रुपया जो है वो 12 से 13% डी वैल्यू हो चुका है। फिर आपकी बिजली की कीमतें बढ़ी हैं, गैस की कीमतें बढ़ी हैं। तो आपका ख्याल है कि ये महंगाई का सैलाब नहीं आना? ये जिस दिन पेट्रोल की कीमत बढ़ती है उस दिन तो इंपैक्ट नहीं आता, उससे महीने 15 दिनों बाद जो है वो रिजल्ट आवाम के सामने आ जाता है। जिस दिन आप बिजली की कीमतें बढ़ाते हैं उससे 10-15 दिनों में रिजल्ट जो है वो बाहर आ जाता है। और यही हो रहा है, जो इकदामात पिछले 2-3 माह में लिए हैं उसका रिजल्ट अब अवाम के सामने है। और ये आगे या तो अभी थम जाएंगे चीजें तो शायद महंगाई कंट्रोल हो जाए। आगे तो जो है वो वजीर खजाना कहते हैं अभी बिजली के रेट बढ़ने, अभी गैस के रेट और बढ़ने, पेट्रोल और बढ़ सकता है। तो असल हकायक ये हैं कि इस हुकूमत की जो कंट्रोल्स हैं, इनकी जो गवर्नेंस है, वहां बेइंतहाशा इनकॉम्पिटेंसी है, नालायकी है। और चीनी का जो मामला है, अगर इस पर स्पेसिफिकली बात कर लिया जाए तो इसको अगर आप होलसमली देखें तो ये कितनी आपके पास स्टॉक्स में मौजूद है, आपकी अगली चीनी की फसल कब आने लगी है, आपने क्रशिंग और प्रोडक्शन कब करनी है। ये सारा एक सर्कल है जो हुकूमत ने जिसको मॉनिटर या रेगुलेट करना होता है। अगर इस साइकिल में कोई भी साइकिल में हुकूमत लेट हो जाए या हुकूमत इंसेंटिव ना दे सके एग्रीकल्चर को, फार्मर्स को, कि वो जो गन्ना है उसको एक स्केल पे लगाएं जो उनके टारगेट से उनके मुताबिक चले। यहां अगर कहीं भी शॉर्टफॉल आ जाए तो ये डिमांड सप्लाई की गेम है, रेट बढ़ जाते हैं। अगर शॉर्ट होगी मार्केट में चीनी तो आपसे नहीं पकड़े जाएंगे, आप जितना मर्जी कंट्रोल कर लें। अब आप कहते हैं जी माफियाज हैं, नून लीग है, पीपल्स पार्टी की मिले, तो आप किस खेत की मूली है भाई? आप हुकूमत है, कोई भी है, उनको उल्टा लटकाया एक्शन ने और करें। 4 साल से ये बहाने आप करी जा रहे हैं, कब तक आखिर आप इन्हीं बहानों के साथ जो है वो आवाम का पेट भरेंगे? असल हकीकत ये है, बॉटम लाइन ये है कि हुकूमत फेल हो गई है अवाम को डिलीवर करने में, चाहे वो महंगाई हो उसको कंट्रोल काबू पाने में। हुकूमत को किसी, अब ये इन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज है, और उसी पैकेज में अनाउंस कर दिया कि जी आगे गैस की शॉर्टेज होगी और पेट्रोल और महंगा होगा, और फिर जो पैकेज दिया वो 300 रुपया फी खानदान भी नहीं बनता महीने का। तो इस तरह की ड्रामेबाजी से अगर आप समझते हैं कि आप हुकूमत को ये अवाम को कोई रिलीफ दे देंगे तो वो नहीं होगा। पहले तो यावर साहब ने जितनी बातें की वो लग नहीं रहा था कि हुकूमत के जो है वो मेंबर बोल रहे हैं और ऑपोजिशन के मेंबर लग रहे थे। इन्होंने कोई अपने इक़दामात की बात नहीं की, कोई सॉल्यूशंस पे बात नहीं की, सिर्फ इल्जाम तराशी की। और यही कुछ हो रहा है और अवाम ये तमाशा देख रही है कि चौथे साल के हुकूमत के अंदर भी इनके पास बात कोई नहीं है करने को। देखिए, पीएमएलएन ने जो भी प्रोजेक्ट्स लगाए 11,000 मेगावाट के, वो सारे एलएनजी बेस्ड थे, कोल बेस्ड थे, जिन्होंने एनर्जी बास्केट प्राइस को कम किया। तो ओवरऑल जो हमारा एनर्जी मिक्स था उसकी प्राइस के अंदर रिडक्शन हुई। और अगर हम 11,000 मेगावाट लगा सकते हैं तो इनसे पूछें कि चौथे साल हुकूमत के अंदर ये ट्रांसमिशन लाइंस क्यों नहीं लगा सके। इन्होंने रिफॉर्म्स लानी थी, इनके जो मिनिस्टर थे उमर यूब साहब, उन्होंने कहा कि मैं सर्कुलर डेट को जीरो कर दूंगा। वो उन्होंने जो है वो 1.5 गुना बल्कि 2.5 गुना कर दिया अपने इन 3 सालों के अंदर, और किसी किस्म की रिफॉर्म्स नहीं आई। ना लाइन लॉसेस कम हुए, ना टेक्निकल लॉसेस कम हुए, ना कोई रिफॉर्म्स आई। एक ही रिफॉर्म इन्होंने की, वो बिजली के नर्ख जो है वो बढ़ाते चले गए और आवाम की जो है कमर इन्होंने तोड़ दी। तो ये खुदा के लिए अपना बताएं कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या आगे इंप्रूवमेंट करनी है और चीजों को कंट्रोल कैसे करना है, उसका जवाब इनके पास नहीं है। बाकी अगर कोई हमने कोई गलत काम किया तो हमें कटहरे में खड़े करें, हमें सजाएं दिलाएं। दूसरी बात ये कि जो आपने की कि आपका जो सवाल है डस्का के ऊपर, देखिए डस्का के ऊपर अब ये सर्टिफाई हो गया कि ये वोट चोर हैं, इन्होंने इलेक्शन चोरी किया और इन्होंने हर वो हरबा इस्तेमाल किया जो रिपोर्ट आपको बता रही है।
इन्होंने जो इंतजामिया है उसको शामिल जुर्म किया, और जो इसके मास्टरमाइंड हैं, जाहिर सी बात है ये फिरदौस आशिक अवान का तो प्लान नहीं था, इसके पीछे उनको भी गाइड करने वाले या वो वजीर आला हैं या वो वजीर आजम है, तो उनको जो है वो एज पर लॉ उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, वो इस्तीफा दें और उनके ऊपर। और देखें, बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे दौरे हुकूमत में तो जो कोई सुई भी गुम हो जाती थी तो सुओ मोटो ले लेता था, तो ये तो इतनी बड़ी इंक्वायरी रिपोर्ट आई है जो कि ईसीपी ने की है, तो अब बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए और जो लॉ ऑफ द लैंड है वो इन पे लागू होना चाहिए और इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए।